गुड इवनिंग क्लास 7 होली चाइल्ड स्कूल। चंदन बेटा, आपका सीरियसनेस लेवल बहुत कम हो गया है। लगभग कई बार बता चुके हैं, आज फिर बोल रहे हैं आप थोड़ा सा यू बिकम अ बिट मोर सीरियस। गौर करो, ध्यान करो। आपका हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है ही आपका मेन वर्ब के साथ हैज़ या हैव आना ही है। हैज़ हैव आना ही है। ये जो टेंस के स्ट्रक्चर है बेटा, आप इनको लिख लेना, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है, ये आप टेंस के स्ट्रक्चर लिख लेना कॉपी में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस मतलब सब्जेक्ट होता है, वी मतलब वर्ब, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। शी ईट्स ब्रेड, शी सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, ब्रेड आपका ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, तीनों में से कोई एक आएगा, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स एंड फॉर सिंस। तो फॉर और सिंस में तो कोई एक लगाना है, जैसा आपको समझाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो पहले वाले ये जो शुरू के जो वर्ब हैं, इनके साथ आपको हैज़ या हैव लगाना है, साथ में बीन लगाना है, और वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। तो हैज़ किसके साथ आता है ये बता चुके हैं आपको। हैज़ आता है सिंगुलर के साथ, और हैव आता है आई यू प्लूरल के साथ। तो ये स्ट्रक्चर ही हमारा देख सकते हो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, बी डब्ल्यू एन बीन, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैज़ बीन ईटिंग ब्रेड सिंस नून। तो आपका जो है इट के साथ हैज़ ही होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे इवनिंग। आई के साथ हैव ही आएगा, या आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। कब से, सिंस होगा कि फॉर। ये देखो, आई हैव नोन हर फॉर 2 years, टाइम दिया हुआ है आपको, तो यहाँ फॉर, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 4 years, यहाँ 4 आएगा। इन सबको आप मिटा के बढ़िया से एक बार देख के, ये पहला इधर का तो सबका गलत है, इस साइड का। इस साइड कुछ जगह ठीक भी है, 2-1 जगह, इस साइड का सारा गलत है। ये हो गया पहला चीज, को करोगे आप। समझो बेटा, डिटेल में समझो आप, देखो एग्जाम्पल, देखो, पढ़ो क्या चीज है, स्ट्रक्चर समझो पहले आप। पास्ट टेंस रिवीजन। अच्छा, यहां देखो, वी प्लेड वर्चुअल फुटबॉल, द गेम वॉज ओवर, आई वन। तो ये दोनों ही सिंपल पास्ट में है। जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस वर्ब 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। प्ले, प्लेड, प्लेड, ईट, एट, ईटन। तो पास्ट टेंस में आपका सेकंड फॉर्म जो है, पास्ट टेंस वाला फॉर्म यूज होगा। और वॉज वर्ब यूज होता है आपका, इज एमआर नहीं यूज होता है। अब सिंपल पास्ट टेंस क्या, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में आपका पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब यूज होता है। नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट यूज करते हैं, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, जैसे ईट, एट, ईटन, तो बेस फॉर्म हो गया ईट। नेगेटिव में बेस फॉर्म, उसमें पास्ट टेंस वाला फॉर्म नहीं आता है। और इंटरोगेटिव में आपका, जिसमें सवाल पूछे आते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म। तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में ही जो वर्ब है वो बेस फॉर्म होगा, यानी पहला फॉर्म जो है। जैसे ही दिया हुआ है, एन एक्शन दैट टुक प्लेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, पहले जो हो चुका है किसी समय, यानी सिंपल पास्ट जिसको बोलते हैं। वी सॉ द सुपरस्टार एट द मार्केट लास्ट संडे। सेकंड क्या है, एन एक्शन दैट टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, काफी पहले हो चुका है, ये भी वही सिंपल पास्ट ही बोल सकते हैं। डिकेंस रोट हिज नॉवेल्स ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज। विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के समय में डिकेंस ने, चार्ल्स डिकेंस लेखक का नाम है, उन्होंने नॉवेल्स लिखे थे। कुछ पास्ट हैबिट, जैसे कि पास्ट हैबिट मतलब ऑलवेज, नेवर शब्द, ये इनको बोलते हैं, ऑफन, समटाइम्स, ये भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे माई मदर ऑलवेज टोल्ड मी स्टोरीज अबाउट द कौरवास एंड द पांडवास व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था
तो मेरी दादी या नानी हमेशा ही मेरे को कौरव और पांडवों की कहानियां सुनाया करती थी। तो फर्स्ट है आपका रीराइट दीज सेंटेंसेस इन द नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म। 3 फॉर्म में लिखना है आपको। एक एग्जांपल दिया हुआ, पहला नेगेटिव, दूसरा इंटरोगेटिव और तीसरा है नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो पहला वाला देखते हैं हम। ज्योति मैनेज द रेस्टोरेंट ऑन हर ओन। ज्योति रेस्टोरेंट अपने आप ही मैनेज करती थी या नहीं चलाती थी। तो पहले नेगेटिव हम डिड यूज होगा। ज्योति डिड नॉट मैनेज, देखो मैनेज्ड नहीं है, मैनेज यहां पर क्वेश्चन मैनेज्ड है, यहां पर फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मैनेज द रेस्टोरेंट ऑन हर ओन, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। अच्छा, अब इंटरोगेटिव सवाल पूछा जा रहा है, डिड ज्योति, खाली इसमें ये डिड पहले आएगा, ज्योति बाद में आ जाएगा। डिड ज्योति मैनेज द रेस्टोरेंट ऑन हर ओन, क्या ज्योति रेस्टोरेंट अपने आप चला लेती थी? अच्छा, इसमें डिडंट बा डिड नॉट लिख सकते हो आप, डिडंट आपका बेटर रहेगा, बड़े क्लास में हो। डिडंट ज्योति मैनेज द रेस्टोरेंट ऑन हर ओन, हाँ, इसमें डिड से डिडंट मतलब डिड नॉट ऐड हुआ है, नेगेटिव है ये, नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसी तरीके से दूसरा, द बस केम लेट इन द मॉर्निंग, तो आपका हो जाएगा नेगेटिव में द बस डिड नॉट कम, केम से कम हो जाएगा। ध्यान रखना, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, बार बार देखना वीडियो को, बार बार सुनना आप, जब तक आपको समझ में नहीं आए। जब भी डाउट हो फिर से देखना आप। तो सबसे पहला काम है इसमें कि जो वर्ब का जो बेस फॉर्म यूज होगा, द बस डिड नॉट कम लेट इन द मॉर्निंग, ये हो गया आपका नेगेटिव। दूसरा इंटरोगेटिव, डिड द बस कम लेट इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। और जो नेगेटिव इंटरोगेटिव तीसरा, डिडंट द बस केम, सॉरी डिडंट द बस कम लेट इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप इसको ध्यान से कीजिएगा। नंबर बी, रीराइट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। सिंपल पास्ट टेंस, खाली जो वर्ब है उसका पास्ट टेंस में आपको लिखना है और कुछ नहीं करना। आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस रिटर्न्ड और नहीं, और कुछ नहीं जुड़ेगा आपका, ठीक है। इसको किताब में करना, ए वाला आपको कॉपी में करना है। सी वाला और देख लेते हैं, तो ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स एंड विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स इन रेड। तो क्वेश्चन वर्ड्स यूज करने, क्वेश्चन वर्ड्स मतलब हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, और जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ उसी से आपको बनाना है, और जो लाल जो किया हुआ है उसको भी यूज करना है। जैसे एक देखते हैं, आई टुक माई एडमिशन इन द मंथ ऑफ जुलाई, मैंने अपना एडमिशन जुलाई के महीने में करवाया। व्हेन से यूज करना है, तो व्हेन डिड यू टेक द एडमिशन। देखोगे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ टुक है, लेकिन इंटरोगेटिव या नेगेटिव में बेस फॉर्म होगा, यानी पहला फॉर्म, ठीक है ना। तो कब आपने, व्हेन यानी कब एडमिशन लिया, व्हेन यानी कब एडमिशन लिया, व्हेन डिड यू टेक योर एडमिशन, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, आई फाउंड द वेदर इन भोपाल टू बी वेरी हॉट, हाउ, ठीक है ना। हाउ डिड यू फाइंड हो जाएगा, फाउंड का फाइंड, हाउ डिड यू फाइंड द वेदर इन भोपाल। ये लाल वाला छोड़ के आप इसको देखना, काले वाले को। हाउ डिड होगा, यू फाउंड का फाइंड होता है बेस फॉर्म, हाउ डिड यू फाइंड द वेदर इन भोपाल, क्वेश्चन मार्क। बहुत ध्यान से हेडिंग बढ़िया से पढ़िएगा, हेडिंग पहले पढ़ना, सवाल पहले समझना है, उसका रूल समझना, आप जैसा समझा उसके बाद करना। सी वाला भी आपको कॉपी में करना, तो ए बी सी करोगे, उससे पहला चैप्टर का जो है उसको भी आप करोगे। थैंक यू वेरी मच।